नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स की मुहिम है समस्या हो तो घंटी बजाओ। तो समस्या हो तो घंटी बजाओ के तहत में पूरे प्रदेश शहरी देश से घंटी बजाई जाती है और हम समस्या भी दिखाते हैं, समस्या का समाधान भी दिखाते हैं। तो ऐसे ही एक हाल ही में मामला है जब जिहाद और लैंड जिहाद का मामला है। तो दो पीड़ित महिला हैं जिनको घर से बेघर कर दिया गया। पहले उनसे बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है और किस तरह से उनके परिवार पर जो है लव जिहाद और लैंड जिहाद का मामला हुआ है और उनको घर से बेघर कर दिया गया है। तो अभी तक वो कहां कहां पर गई हैं अपील करने के लिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं बुलडोजर चलेगा, तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ तक उनकी आवाज पहुंची है? तो क्या नाम है आपका मैम? जी, मेरा निहारिका त्रिपाठी है। तो मामला क्या है आपका? हमारा मामला लव जिहाद लैंड जिहाद ही है, जैसा कि आप कह रही थी। तो क्या हुआ आपके साथ में? ये मोनिश हसन है, अपने आप को दबंग बिल्डर बताते हैं। मोनिश हसन है कौन? हमारी नंद से इन्होंने शादी की है। हाँ, और ये लव जिहाद यही है, नंद से शादी कर ली है। फिर लैंड जिहाद अब है कि हम लोग की सारी प्रॉपर्टी हड़पे ले रहे हैं। आपकी कुल संपत्ति कितनी है जो हड़पी है उन्होंने? करोड़ों की संपत्ति है, तभी तो हड़पने में लग गए हैं। तो ये बताइए, जैसे कि आपकी एक कंपनी थी, कंपनी का नाम क्या है? चाणक्य एडवर्टाइजर्स। तो उस कंपनी में क्या काम होता था? चाणक्य एडवर्टाइजर में मीडिया प्रिंटिंग होती थी, न्यूज़पेपर सेलिंग। कितने सालों से चल रही थी? करीब हो गए 30-35 साल तो हो गए। आपको क्या पोस्ट दी गई थी? ज़्यादा ही हुए, 42 साल हो गए थे। हम अकाउंटेंट की पोस्ट पे थे, मीडिया। तो यानी कि कुल संपत्ति जो आपने बताई वो आपकी कंपनी की और घर की दोनों मिला करके, कि कंपनी की अलग थी घर की अलग? कंपनी की इनकम अलग होती है, उसमें बाकी एक्सपेंसेस वगैरह निकल के जो प्रॉफिट वगैरह आता था वही हम। महीने में कितना कितना प्रॉफिट हो जाता था, कितनी इनकम आ जाती थी? टर्नओवर करीबन करोड़ में तो जाता था। आप कौन संभाल रहा उसको? अब ये मोनिश असम ने संभाल कह रहे हैं, हड़प लिया है, कोई एग्रीमेंट वगैरह किसी से कर रखा है, वहाँ से पैसे लेते हैं। तो ये सारी जो वारदात हुई है प्रॉपर्टी को लेकर के, तो प्रॉपर्टी एकाएक मोनिश हसन के हाथ में कैसे आ गई? माता जी को बहला फुसला लिया है, या माता जी उनके फेवर में, तो माता जी बता सकती हैं, गीता त्रिपाठी। तो यानी कि प्रॉपर्टी आप लोगों के नाम नहीं थी, आपकी सासू माँ के नाम थी? हाँ, पिताजी के नाम थी। हाँ, सासू माँ ने अपने नाम करा लिया है। ससुर जी की प्रॉपर्टी थी जिसमें दोनों भाई काम करते थे। फिर ससुर आपके पति दोनों? चार डायरेक्टर सब लोग काम करते थे। फिर ससुर जी के खत्म होने के बाद सासू माँ ने उसको फर्जी तरीके से अपना कब्जा जमा रखा है। फिर भी जब भी ये लोग काम करते थे उसके बाद सब अपने बेटी शिल्पी को और मोनिस को सब दे दे रही। उनका 17 में भाग गई हैं, 1 साल आने को नहीं पाई, 18 फिर 19 में हमारे ससुर जब शिल्पी का आना जाना शुरू हुआ, 19 एक दिन पहले आए थे, दूसरे दिन ससुर जी खत्म हो गए। जी, तो ये बताइए, जिस तरह से आपका जो मामला अभी तक पेपर में मीडिया में हाईलाइट हो रहा है, जगह जगह जा रहा है, आप लोग कहाँ कहाँ गई हैं अभी तक गुहार लगाने के लिए? हम लोग पुलिस में भी गए हैं, महिला आयोग भी गए हैं, पर यहाँ ब्रजेश पाठक जी के यहाँ भी गए हैं। पर यहाँ जब से आए हैं तब से थोड़ा कार्रवाई वगैरह तो हो रही है, लेकिन बाकी इधर से हेल्प हो रही है, तो थोड़ा सा हम लोग को राहत ये है कि कुछ तो हो रहा है, कुछ नहीं से तो कुछ। आपने बताया मोनिस हसन ने जो है आपकी करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली, यानी कि उसमें कब्जा कर लिया, लेकिन उसके पास कुल संपत्ति कितनी है अभी तक का? किसके पास? मोनिस के पास? ये तो वो बता सकता है। उसकी वो ऐसी जब्त कर करके दूसरों की हड़प हड़प के बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, खुद को बिल्डर बनाता है, खुद को कहता भी है कि पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, कोर्ट हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, बहुत कुछ बताता है। कितनी बिल्डिंगें बनी है? 3 बिल्डिंग बना चुका है और बाकी प्रोजेक्ट बनाता रहता है। ऐसे ही हड़पे ही होगा, हमको तो पूरा ही विश्वास है। जैसे हम लोग को परेशान किया, बहुत लोग परेशान हुए होंगे उससे। आपका मामला कितने दिन हो गया चल रहा है? हमारे पति के बाद से तो खास करके चलना शुरू हुआ है, तब हम लोगों ने लड़ना, फाइट बैक करना शुरू किया है, वरना तो 6 महीने साल? हाँ, 6 महीने से लगभग। सासू माँ पीछे से जो कुछ उसको देती लेती रहती थी, उसका तो हम लोग को अंदाजा भी नहीं है। बहुत सोना चांदी ये सब दे रखा है उसको। हाँ, चांदी गिलासें। हम लोग क्या मतलब, हम लोग अच्छी फैमिली से थे तो चीज़ें बहुत थी, संपन्न परिवार था, उसको पूरा बर्बाद भी होंगे। आज इतना बर्बाद किया कि हम लोग को ऑटो का किराया विराया दे के हम लोग कहीं आना जाना पड़ता है, तो उससे हम लोग आते जाते। आपके कितने बच्चे हैं? बेटी हमारे पास है, दीदी के पास 2 बेटियां, 1 बेटा है, सब नाबालिग हैं, सब छोटे बच्चे हैं। यानी कि जेठानी के 3 बच्चे हैं आपका? हाँ, टोटल 4 बच्चे, हम दोनों मिलके रह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? ब्रजेश पाठक जी से तो हम लोग मिलने भी गए थे, उन्होंने कहा है कार्रवाई के लिए, पर अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कार्रवाई में। 3-4 दिन हुआ है लगभग। और मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि जो हम लोग
भुगत रहे हैं तो ये कोई आगे ना भुगते, कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट करे मोनिश हसन के खिलाफ, इसको जांच हो जाए और इसने जो बिल्डिंगें वगैरह बनाई अवैध ही होंगी जहाँ तक, कुछ उस पर भी एक्शन ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस पूरे मामले में अखिल भारत हिंदू महासभा यानी कि अखंड आर्वत आर्ट त्रिंडी महासभा के राष्ट्रीय ऋषि त्रिवेदी जी भी पूरी पैरवी कर रहे हैं और इसमें पूरे मामले को लेकर के आगे से आगे महिलाओं की सहायता भी कर रहे हैं। तो उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से लगातार मामला सुर्खियां बटोर रहा है, जहां पे उनकी सास का भी एक वायरल वीडियो आया था और साथ में जिस तरह से ये मामला आगे लगातार बढ़ रहा है, तो देखने की बात है महिला सशक्तिकरण की जो बात होती है उत्तर प्रदेश में, तो महिलाओं की बात कितनी सुनी जाएगी और क्या एक्शन होगा योगी आदित्यनाथ का। तो ऋषि जी से भी हम बात करेंगे कि इस यूपी प्रेस क्लब में लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर जिस तरह से प्रेस वार्ता करी गई थी, प्रेस वार्ता को 10 से 12 दिन होने वाले हैं, लेकिन अभी तक का कोई एक्शन नहीं हुआ। रिएक्शन तो बहुत सारे दिख रहे हैं लेकिन रिएक्शन पे एक्शन नहीं दिख रहा। तो क्या कहना चाहेंगे ऋषि जी, इस तरह से जो मामला हो रहा है, 2 महिलाएं न्याय के लिए दर-बदर भटक रही हैं और आप उनकी सहायता कर रहे हैं, तो अभी तक मामला कितना आगे बढ़ा है? हमने शासन के माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से भी मुलाकात की, यहाँ के जो लखनऊ के पुलिस आयुक्त हैं उनसे भी मैंने मुलाकात किया है, एसएचओ से मेरी बात हुई फ़ोन से, इनके जो विवेचक हैं उनसे भी बात हुई, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है। एक एफआईआर इन पीड़ित महिलाओं के घर में कुछ लोग घुसते हैं उसकी दर्ज होती है, उसमें गिरफ्तारी नहीं होती है। और पुलिस किस दबाव में है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से भी फ़ोन आ रहा है, माननीय ब्रजेश पाठक जी ने पत्र लिखा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन कौन सी जांच हो रही है, क्या जांच होगी, क्या जब ये दोनों महिलाएं भी नहीं रहेंगी, ये कौन सी जांच होनी चाहिए, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि जब तक इस पे योगी जी एक्शन नहीं लेंगे और जब तक इन पीड़ित महिलाओं की बात योगी जी तक नहीं पहुँचेगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई समाधान होगा या कोई उस पर जो है कार्रवाई होगी। तो ये मामला आपको कैसे पता चला था? नहीं, ये हमारे एक विधिक प्रकोष्ठ के मंत्री हैं, उन्होंने वो लेकर के मेरे पास आए थे, क्योंकि जब ये लैंड जिहाद से संबंधित था उनके पास केस के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, इस पर जब तक संगठन और सामाजिक संस्थाएं इन्वॉल्व नहीं होंगी तब तक इस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाया नहीं जाएगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी में लड़ते रहेंगे तो मुझे पता है कि कोर्ट कचहरी में लड़ करके जितना ये रमल फैला दिया गया है, जीवन व्यतीत हो जाएगा और न्याय नहीं मिलेगी, क्योंकि ये न्याय प्रशासन को देना है और शासन को देना है। एक बेटी को बंधक बनाया जाता है, 8 साल बेटी को, और उस पूरी गिफ्ट डीड करा ली जाती है मकान की अपनी सास के नाम, और सास उस गिफ्ट को जो है वो अपनी बेटी को दे देती, जो कि आज हर्षी हसन बन चुकी है। ये सबसे, और अभी एक नई चीज़ खुल करके सामने आई है, मुझे ये भी पता चला है सूत्रों से कि जो मोनिस हसन का पिता है उसने भी हिंदू लड़की से शादी की थी, जो इनका एक दूसरा भाई है वो भी एक हिंदू बेटी से शादी किया है खुशबू के साथ। मतलब ये पूरा परिवार ही ऐसा है जो देखता है कहाँ पे संपत्ति है, किसके साथ मुझे गेम करना है, किसको अपने साथ लेना है, कैसे प्रॉपर्टी हथियानी है। ये पूरी एक सोची समझी साजिश है, पूरा परिवार उसी में रमा हुआ है। तो ये पूरी तरह से उसी चीज़ को अपना रहे हैं, उसी तरह कर रहे हैं कि कैसे हिंदू के परिवार में हम घुसें और कैसे उस परिवार को बर्बाद करें और कैसे पूरी प्रॉपर्टी हड़पें। ये बहुत गंभीर मामला है। मुझे लगता है कि इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को जब तक संज्ञान में नहीं लेंगे तब तक इन जैसे पीड़ितों को न्याय मिलने वाली नहीं है। यानी कि आपका कहने का मतलब मोनिस हसन का परिवार जो हिंदू लड़कियों को ढूंढता है शादी का निशाना बनाता है। बिल्कुल, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभी मेरे पास सूचना आई है और मैं जैसे ही इन सबके नाम भी मैं पता लगा रहा हूँ कि कौन कौन लोग हैं। जैसे पता चले, जैसे मुझे पता चला कि इनका एक छोटा भाई है मोनिस हसन का, उसने किसी खुशबू लड़की से शादी की, वो भी हिंदू है। इनके जो पिता थे उसने भी किसी हिंदू बेटी से शादी किया था। तो ये चीज़ें जो हैं अभी सामने निकल के आएंगी। ये बहुत बड़ा एक जो है गिरोह टाइप का है जो इस टाइप का काम करता है। और मैंने निवेदन भी किया है, मैंने पत्र भी भेजा है बाबा से मुलाकात करने का, योगी जी से, और मुझे लगता है कि अतिशीघ्र हमारी मुलाकात होगी, क्योंकि बड़ा मामला है और हम उनके संज्ञान में इस चीज़ को देना चाहते हैं। एक संगठन का प्रतिनिधि मंडल तैयार हो रहा है जो कि जा करके मिलेगा, जिसमें दोनों पीड़ित महिलाएँ भी जाएंगी और बाबा जी से मुलाकात करके हम पूरी समस्या उनके समक्ष रखेंगे। और मुझे पता, पूरा विश्वास है कि जैसे समस्या उनके तक पहुंचेगी
तो इन सबको तुरंत न्याय मिलेगा, बाबा का बुलडोजर वहीं दिखेगा। थाने भी गए होंगे आप? नहीं, थाने में नहीं गया, लेकिन फ़ोन से मेरी बात हुई है। लेकिन वो लोग भी जांच कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है कि FIR दर्ज नहीं हुई है और जांच किस विषय की हो रही। जब तक अभी अपराध पंजीकृत नहीं हुआ, जांच किस विषय की कर रहे हैं ये तो SHO बताएंगे। और एक दिन वो भी आएंगे। एक अभी उसमें विवेचक था राजन केसरी, जब मैंने उससे बात की तो वो तुरंत SHO के पास जाता और कहता साहब मुझे इस विवेचना से हटा दिया जाए। उस विवेचना से हटा करके दूसरे को विवेचना दी जाती, वो भी अभी विवेचना ही कर रहा है। मतलब अभी कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है, ना कोई जेल गया है, केवल विवेचना जारी है। तो मुझे लगता है कि सारी विवेचना में केस निपट जाएगा और किसी को जेल या किसी की सजा नहीं होनी है, क्योंकि टाल दिया जाएगा। बिल्कुल यही है, वही चल भी रहा है। क्योंकि जब भी कोई मामला आता है तो उसमें एक ही रिपोर्ट लगाई जाती है कि ये मामला राजस्व से संबंधित है, सिविल न्यायालय से संबंधित है, इसलिए पुलिस इस पर एक्शन नहीं लगी। आप बताइए, अपहरण किया जाता है, उसको बंधक बनाया जाता है, जबरदस्ती ले जा करके डीड करवाई जाती है, दाननामा लिखवाया जाता है, मारपीट होता है, घर से जेवर उठाए जाते हैं, घर में लोग कूद जाते हैं। ये सारी चीज़ क्या सिविल सूट है? यदि ये सिविल सूट है तो फिर क्रिमिनल चीज़ क्या है? तो ये आपराधिक मुकदमा है, उनको संज्ञान में लेना चाहिए और उस पर FIR दर्ज करना चाहिए। तो ये चीज़ जब तक जो है बाबा जी संज्ञान में नहीं लेंगे, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को न्याय मिलेगा। तो ये थे अखंड आर्यवैद्य त्रिंडी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनसे हम बात करने आए थे लव जिहाद, लैंड जिहाद मुद्दे पे। जिस तरह से मामला दिन प्रतिदिन चर्चित होता चला जा रहा है, लेकिन शासन और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कागजों पे महिला सशक्तिकरण दिखाई देता है, लेकिन जमीनी स्तर पे महिला सशक्तिकरण की धज्जियां उड़ती हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।